गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए एंड बीएससी फर्स्ट ईयर कंपलसरी इंग्लिश। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे अपने पार्ट, कौन सा पार्ट चल रहा था आपका? थर्ड पार्ट, ठीक है। कंप्रहेंशन स्किल्स जो है वो आपकी चल रही थी, ठीक है। उसमें हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर, कौन सा? वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, ठीक है। हमने एक पोयम पढ़ी, उसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से एक नवजात शिशु को, एक छोटी बच्ची को, जब डॉक्टर ये बताता है कि आपके पेट के अंदर बेबी गर्ल है, तो किस तरीके से उसको अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और किस तरीके से उसे वहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये जो वॉइस है, इसमें जो आवाज़ है, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि ये जो आवाज़ है वो आवाज़ किसकी है? एक उस बच्ची की है, एक अनवांटेड गर्ल जो डिस्ट्रॉय कर दी जा रही है, ठीक है। तो वो आवाज़ किसको दे रही है? अपनी माँ को बोल रही है। किसको संबोधित की गई है यहाँ पे? अपनी माँ को, ठीक है। अपनी माँ से वो इस तरीके से सवाल कर रही है कि मैं इस दुनिया में आना चाहती हूँ, मैं इस दुनिया को देखना चाहती हूँ और इस दुनिया में जो जो चीज़ें मैं उनको महसूस करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक बच्ची अपनी माँ को बार बार बोल रही है, लुक फॉर मी, लुक फॉर मी, लुक फॉर मी, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। और उसने अपने आप की तुलना किससे करी है? अनारकल जो होता है उससे तुलना की गई है उससे, ठीक है। कि उसके अंदर जिस तरीके से छोटे छोटे बीज होते हैं, बाहर का आवरण होता है, उस तरीके से कैसे वो उसको अंदर कंफर्ट करके रखते हैं। तो लाइक मदर के पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो वो उस बीज की तरह ही होता है। तो बोल रहे कि मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं बटरफ्लाई की तरह, तितलियों की तरह उड़ना चाहती हूँ, मेरे को ये मतलब काफ़ी सारे उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं। तो स्टोरी पोएम हमने पढ़ी थी। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स जो इसके नोट्स हैं वो आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा ये भी। कुछ वर्ड्स जो इसके अंदर आए हैं उनके मीनिंग है स्लस, SLUSH, ठीक है। स्लस होता है व्हेन स्नो स्टार्ट, स्नो स्टार्ट्स टू मेल्ट एंड बिकम dirty। बर्फ का पिघलकर, बर्फ का पिघलकर गंदा हो जाना। स्लस वर्ड यूज में लिया जाता है जब कोई भी चीज स्लस हो जाती है, वो जैसे एक ठोस आवरण में होती है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं या तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद में वो खत्म हो जाती है। तो जिस तरीके से बर्फ होती है, स्नो होती है, स्नो को मेल्ट होने के बाद में, पिघलने के बाद में वो गंदी हो जाती है, गंदी होकर पानी के रूप में वो बह जाती है। तो उस चीज के लिए जो वर्ड यूज में लिया गया है वो क्या लिया गया है? स्लस, ओके। दूसरा है स्लगिंग, दूसरा है स्लगिंग, बीइंग एंग्री, एंड refusing to talk to other। क्या होता है? स्लगिंग मीन्स होता है गुस्सा हो जाना और दूसरों से बात करने से मना कर देना। गुस्सा होकर दूसरों से बात न
स्लर्किंग का मीन्स होता है कि जैसे किसी से हम गुस्सा हो गए और हम उससे बात नहीं करते, उसको मना कर देते हैं कि मेरे को बात नहीं करनी है, इस तरीके से। ठीक है। थर्ड में आपके पास है ऑटोस्पी। ऑटोस्पी ठीक है। ए मेडिकल एग्जामिनेशन of a dead person to find out the cause of death। cause of death ठीक है। क्या होता है ऑटोस्पी रूम? जो होता है ऑटोस्पी रूम एक प्रकार का, जिस तरीके से हम बोलते हैं पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रूम को ही ऑटोस्पी रूम कहा जाता है। जिस तरीके से किसी व्यक्ति के मरने के बाद में उसको मतलब एग्जामाइन किया जाता है कि किस कारण से मरा, उसका पोस्टमार्टम जो किया जाता है उसको जिस रूम में पोस्टमार्टम किया जाता है उस रूम को क्या कहा जाता है? ऑटोस्पी रूम। ठीक है। व्यक्ति के मरने के बाद मौत का कारण पता लगाने वाला कक्ष। ठीक है। ऑटोस्पी रूम। ओके, समझ में आया? तो 3 वर्ड है, स्लस, स्लर्किंग एंड ऑटोस्पी रूम। या अपनी नोटबुक में आप जो नोट्स बना रहे हो वहां पे ही आपको लिखने हैं साथ में। ठीक है। तो इसमें क्या है, स्लस मीन्स होता है कि किसी चीज को तोड़ मोड़ के या पिघला के या टूट के उसको खत्म कर देना, उसको निकाल देना। ठीक है। स्लर्किंग मीन्स होता है कि गुस्सा हो जाना, और गुस्सा होने के बाद में किसी से भी बात करने का मूड नहीं होना। कई बार होता है कि हम गुस्सा हो जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा किसी से बात करने का मूड नहीं होता है। ऑटोस्पी रूम है। ऑटोस्पी रूम का मैंने आपको बताया व्यक्ति के मरने के बाद में मौत का कारण पता लगाने वाला कक्ष। जिस रूम में पोस्टमार्टम किया जाता है व्यक्ति के मरने के बाद में, उस रूम को क्या कहा जाता है? ऑटोस्पी रूम। आगे आपका है पोमेग्रेनेट। POMEGRANATE राउंड फ्रूट विथ हार्ड स्किन हार्ड एंड थिक सीड्स। अनार बोल सकते हो। एक प्रकार का फल जो बाहर से हार्ड, बाहर से कठोर और छोटे छोटे बीज होते हैं। बीज होते हो। ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट है ग्लिस्टिन।
GLISTENed, GLISTENED, signs due to being wet, signs due to being, गीले होके चमकना, कोई भी चीज जैसे पानी गिर गया है किसी चीज के ऊपर या कहीं पे कुछ गीलापन है तो वहां से जो साइन आती है, वहां से जो चमक आती है उस चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनस्पीकेबल, SPEAKABLE, used for empathizing how bad something is and how much it upsets someone, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि यूज फॉर एम्पैथाइजिंग हाउ बैड समथिंग एंड हाउ मच अपसेट समवन, कोई किसी कारण से कितना दुखी और कितना मतलब हो सकता है किसी का दुखी होना, किसी कारण से दुखी होना, ओके। ठीक है, तो ये अपने पास लास्ट है आपका formaldehyde, a gas with no color जिसकी कोई सुगंध और खुशबू नहीं होती एंड सॉरी जिसका कोई कलर नहीं होता एंड ए स्ट्रॉन्ग स्मेल, एक तरह की गैस होती है जिसका कोई कलर नहीं होता लेकिन उसकी खुशबू बहुत तेज होती है। ठीक है, आपके नोट्स में ये 4 या 6 जो वर्ड दिए हैं इनके मीनिंग मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। अब हम हमारा जो आगे का है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन इटैलिक्स इन द नोट्स, जो इसके अंदर इटैलिक्स नोट्स दिए गए हैं, जो नोट्स जो ये वर्ड दिए गए हैं इनसे आपको अब क्या करना है, आपका जो चैप्टर में आगे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको आपको क्या करना है, फील करना है, ठीक है। तो हम फील करते हैं, यहाँ पे उनको भरते हैं, किस तरीके से हैं हम देख रहे हैं।
जैसे है, सबसे पहले आपका बुक में है, इन विंटर चिल्ड्रन लव टू प्ले इन द, कहाँ पे खेलना पसंद करते हैं? इसमें पोएम में से वर्ड्स हमें ढूंढने होंगे, इनको इसमें से ढूंढना है, तो मैं आपको ये लिखा दे रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स, यूजिंग द वर्ड given in italics in the notes। पहला है आपका इन विंटर children love to play in the, आगे डेक्स खाली है। सेकेंड है आपका द नॉटी बॉय, द नॉटी चाइल्ड was dash in his room after his mother scolded him। scold means डांटना, scold him, ठीक है। थर्ड में है देर वर वेटिंग इन द हॉस्पिटल, दे वर वेटिंग in the hospital to take the body after the death was done। फोर्थ में है अनन्या लव टू ईट, आगे के डेक्स। फिफ्थ में आपका टीयर्स डेक्स है, फिर इन रूपास आईज एज सी लेफ्ट her home to go to Delhi। सिक्स नंबर में आपके लास्ट है द कंडीशंस inside the prison
वेयर क्वाइट। ठीक है, तो आपके पास ये 6 सेंटेंस है। ओके, अब इनमें आपको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स इनमें आपको कंप्लीट करना है। जो आपको पोयम पढ़ाई गई है उन्हीं में से जो वर्ड आपके लिए गए हैं उन वर्ड्स को ही इनमें आपको सेट करना है कि कहाँ कहाँ पे आपको वो इटैलिक जो वर्ड है, नोट्स जो अभी मैंने जस्ट इससे पहले जो मैंने आपको 6-7 वर्ड लिखाए थे उनमें आपको मैंने हिंदी में उनके मीनिंग लिखाए थे साथ साथ में। अब उन वर्ड्स को इनके अंदर आपको सेट खुद को करना है कि कहाँ कहाँ पे आपने कौन कौन सा वर्ड आपने सेट किया है। ठीक है, ये आपको सेल्फ करना है। मैं आपको हिंदी के वर्ड्स पहले समझा चुकी हूँ, अब आपको ये खुद को फील करना है इसके अंदर कि कहाँ पे क्या फील होगा। लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये वाला आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्या है इसमें, The naughty child was decked in his room after his mother scolded him. जो बदमाश बच्चा है वो अपने रूम में जाके उसकी माँ के डांटने के बाद में अपने रूम में जाके बैठ गया है। तो हमने जब नोट्स पढ़े थे तो हमने उनमें एक वर्ड पढ़ा था स्लकिंग। स्लकिंग SULKING, याद होगा, आपने नोट्स लिखे थे उसमें स्लकिंग वर्ड था। स्लकिंग वर्ड का मीनिंग था बीइंग एंग्री एंड रिफ्यूजिंग टू टॉक टू अदर्स। गुस्सा होने के बाद में किसी से भी बात नहीं करना। मैंने लिखवाया था आपको कि स्लकिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं या हमें किसी से नाराज हो जाते हैं तो हम फिर किसी से बात नहीं करते हैं। तो जब हम किसी से बात नहीं करते हैं तो उस टाइम पे जो वर्ड यूज में लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, स्लकिंग। तो इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, द नॉटी चाइल्ड वॉज, बदमाश बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो है, उसकी माँ के डांटने के बाद आफ्टर हिज मदर स्कॉल्ड हिम, उसकी माँ के डांटने के बाद कहाँ जाके बैठ गया, अपने इन हिज रूम, अपने रूम में बैठ गया और वो किसी से भी बात नहीं करना चाह रहा। तो वो वर्ड जो है वो कहाँ पे अपना यहाँ पे सेट हो रहा है, यहाँ पे स्लकिंग। ठीक है, ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, आया समझ में। इसी तरीके से बाकी के जो वर्ड है वो आपको पूरे इसके अंदर सेट करने हैं। मैं आपको इनका अर्थ बता दे रही हूँ हिंदी में कि क्या लिखा हुआ है। इन विंटर, सर्दियों में, चिल्ड्रेन लव टू प्ले इन द, बच्चे कहाँ पे खेलना पसंद करते हैं, पता होना चाहिए, सूरज की जो किरणें आती हैं, सूरज की किरणें आने से हमने एक वर्ड पढ़ा था स्लस। स्लस मीन्स होता है पिघल जाना, बर्फ का पिघलना। अब बर्फ कहाँ पे पिघलेगी, बर्फ तो वहीं पिघलेगी जहाँ सूरज की किरणें आएंगी, सन रेज होंगी, वहीं पे बर्फ पिघलेगी। तो वो वर्ड कहाँ पे मैच हो रहा है, वो वर्ड यहाँ पे मैच हो रहा है कि बच्चे वहाँ पे खेलना पसंद करते हैं, जहाँ पे सर्दियों में बच्चे वहाँ खेलना पसंद करते हैं जहाँ पे सूरज की किरणें आती हैं। तो स्लस, ओके, प्ले इन द स्लस। सेकेंड मैंने समझा दिया। थर्ड है, दे वर वेटिंग इन द हॉस्पिटल टू टेक द बॉडी आफ्टर द वॉज डन। आफ्टर द, दे वर टेकिंग, दे वर वेटिंग, वेटिंग मीन्स होता है इंतजार करना, इन द हॉस्पिटल, कहाँ पे, हॉस्पिटल में वो इंतजार, वो लोग हॉस्पिटल में इंतजार कर रहे हैं टू टेक द बॉडी, बॉडी को लेने के लिए। इसके बाद में आफ्टर द डेक्स 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 वॉज डन, हो जाने के बाद में हमने नोट्स लिखे थे। हमने नोट्स में एक वर्ड लिखा था ऑटोस्पी। ठीक है, ऑटोस्पी, हमने एक वर्ड लिखा था ऑटोस्पी, AUTOSPHY। ऑटोस्पी का मीन्स क्या था, मैंने आपको समझा था, ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड पर्सन टू फाइंड आउट ऑफ द कॉज ऑफ द डेथ। किसी व्यक्ति के मरने के बाद में जो ऑटोस्पी की जाती है, पोस्टमार्टम किया जाता है, वो एग्जामाइन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए उसकी डेथ का कारण क्या है, वो किस वजह से वहाँ पे उसकी डेथ हुई है,
तो ये वर्ड कहाँ पे अपना सेट होता है, फिर ये वर्ड हमारा यहाँ पे सेट होता है। दे वर वेटिंग इन द हॉस्पिटल टू टेक द बॉडी आफ्टर द ऑटोप्सी वाज डन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा अपना ऑटोप्सी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अपने जो 6-7 वर्ड लिखे थे उन्हीं वर्ड को अपने को यहाँ पे मैच कर करके इनमें सेट करना है। तो ये समझ में आया, यहाँ पे क्या आएगा आपका ऑटोप्सी। ओके, आगे हमने एक वर्ड लिखा था, वो था हमारा पोमेग्रेनेट। ठीक है, पोमेग्रेनेट मीन्स होता है एक तरीके का फल जिसकी स्किन बाहर की जो होती है हार्ड एंड सीड्स आर थिक। जो बीज होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। स्किन उसकी जो होती है, बाहर का जो आवरण होता है वो थिक होता है, मोटा होता है और हार्ड होता है, लेकिन उसके बीज जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और थिक होते हैं। तो कौन सा फल है वो मैंने लिखाया था आपको, अनार का फल। ठीक है, तो इसमें क्या है, अनन्या लव्स टू ईट, आया समझ में, अनन्या लव्स टू ईट पोमेग्रेनेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पोमेग्रेनेट। ठीक है, अनन्या को खाने में क्या पसंद है, पोमेग्रेनेट। ठीक है, अनार जो है अनन्या को खाने के लिए बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट है टीयर्स। टीयर्स मीन्स होता है आंसू। ओके, इन रूपास आईज एज सी लेफ्ट हर होम टू गो टू दिल्ली। जब वो अपना घर छोड़ के दिल्ली जा रही है तो रूपा की आंखों से क्या गिर रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं। ठीक है, आंसू कैसे लग रहे हैं, हमने एक वर्ड पढ़ा था ग्लिसरिन। ग्लिसरिन, ठीक है, क्या वर्ड लिखा था हमने, ग्लिसरिन मीन्स साइंस ड्यू टू बीइंग वेट, गीले होके चमकना। तो आंसू जो आंखों से गिरते हैं वो कैसे होते हैं, गीले होते हैं और वो चमक रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, टीयर्स ग्लिसरिन इन रूपास आईज। ठीक है, टीयर्स ग्लिसरिन इन रूपास आईज। ठीक है, एज शी लेफ्ट हर होम टू गो टू दिल्ली। समझ में आया, यहाँ पे क्या वर्ड आया आपका, ग्लिसरिन। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है द कंडीशन इनसाइड द प्रिजन। प्रिजन मीन्स होती है जेल में। ठीक है, जेल के अंदर की जो कंडीशन होती है, जो वहाँ के नियम होते हैं, वर क्वाइट कैसे हैं वो, वहाँ के अनस्पीकेबल। मैंने एक वर्ड लिखवाया था अनस्पीकेबल। ठीक है, जो इसका मतलब क्या होता है, यूज टू एम्पैथाइजिंग हाउ बैड समथिंग एंड हाउ मच इट अपसेट समवन। एक ऐसी चीज, एक ऐसी स्थिति जो किसी इंसान को इतनी अपसेट कर दे कि वो कुछ ना कहने लायक हो और ना ही कुछ समझने लायक स्थिति होती है। तो जेल के जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस मीन्स नियम, इनसाइड द प्रिजन वर क्वाइट कैसे होते हैं वो, अनस्पीकेबल। ठीक है, वो कैसे होते हैं, अनस्पीकेबल। जेल के अंदर के जो नियम होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्पीकेबल। ठीक है, अब ये आपको फील करना है, इनके अंदर जो जो वर्ड है, जो जो वर्ड आपको मैंने पढ़ाए हैं वो आपको फील करना है। ठीक है, ये सेंटेंस है, ठीक है। तो इन विंटर चाइल्ड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन द आगे ब्रैकेट, द नोटी चाइल्ड वॉज फिलिंग द ब्लैंक्स इन हिज रूम आफ्टर हिज मदर स्कॉल्ड हिम। They were waiting in the hospital to take the body after the filling the blanks were done. Ananya loved to eat filling the blanks आगे, ठीक है। Tears चमक रहे हैं रूपा की आंखों में। As she left her home to go to Delhi, दिल्ली जाने के लिए जब उसको
अपना घर छोड़ना पड़ रहा है तो उसके आंख से आंसू चमक रहे हैं, ठीक है। द कंडीशन इनसाइड द प्रिजन वर क्वाइट, ठीक है। तो ये जो 6 आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है ये आपको करने हैं नोटबुक में। इससे पहले जो मैंने नोट्स लिखा है 5-6 उनको लिखना है, देन ये लिखना है। कल वाली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर इसके डिस्कस करेंगे। तो आज की जो नोट्स में आपको ये दोनों चीजें करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।